जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन दिसंबर 22 की बात हो रही है। डे आपके कंटिन्यू 141। जो लोग अभी तक हमारे चैनल से ऐड नहीं हुए हैं वो डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा। वहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली के वीडियोज़ मिलते रहें। और ये हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, यहाँ पर आप ऐड हो सकते हैं, जिससे आपको इस वीडियो का PDF और अदर सब्जेक्ट के PDF भी मिलते रहेंगे। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, सुशासन सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है। जो आपका सुशासन वीक है उसकी बात करी जा रही है, तो कब से कब तक मनाया जा रहा है। इस बार 25 दिसंबर को लास्ट होगा, 20 से 25 दिसंबर तक करेक्ट ऑप्शन है। और याद रखिएगा, अगर दिवस पूछा जाए सुशासन तो फिर आपका जो लास्ट डे पड़ रहा है इस वीक का 25 दिसंबर करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा, इस बार इसकी जो थीम है वो क्या है, प्रशासन गांव की ओर। याद रखिएगा, थीम मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, तो प्रशासन गांव की ओर इसकी थीम है। और जिनके द्वारा ये आरंभ किया गया है इस बार सुशासन वीक, नाम जो केंद्रीय मंत्री हैं आपके डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा इसका आरंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नागालैंड में कितने नए जिलों के निर्माण की घोषणा की गई है। अभी हाल ही में नागालैंड राज्य में कुछ नए जिलों के निर्माण की घोषणा की गई है और वो निर्माण कर भी दिया गया है। तो उनकी संख्या पूछी है आपसे, तो याद रखिएगा टोटल 3 जिले आपके बनाए गए हैं। तो आंसर करेक्ट आपका 3rd नंबर। और कौन कौन से ज़िले हैं, तो पहला ज़िला नाम उसका न्यूलैंड, दूसरा सेमिन्यू, तीसरा चुमुकेदिमा। तो ये 3 नए ज़िले आपके नागालैंड में बनाए गए। अभी याद रखिएगा, इसी साल आपका 12वां ज़िला बनाया गया था यहाँ पर नोकलाक, आखिरी था जो। तो 12 और 3, अब अगर वर्तमान में पूछे जाएं नागालैंड में कुल कितने ज़िले, तो आपका आंसर हो जाएगा 15वां, टोटल 15। और अगर CM की बात करें तो कौन है नागालैंड के प्रेजेंट टाइम में, नेफ्यू रियो। और गवर्नर की बात करें राज्यपाल की, तो जगदीश मुखी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इंडियाज़ एंशिएंट लीगेसी ऑफ वेलनेस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ये जो बुक है इनकी राइटर का नाम पूछा है आपसे, तो याद रखिएगा इंडियाज़ एंशिएंट लीगेसी ऑफ वेलनेस जो बुक है वो लिखी गई है डॉक्टर रेखा चौधरी द्वारा। करेक्ट ऑप्शन आपका डॉक्टर रेखा चौधरी। और याद रखिएगा, इस बुक में जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, जो मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उनके बारे में इसमें लिखा गया है। नेक्स्ट, BBC द्वारा एम्मा रादुकानु को क्या घोषित किया गया है। अभी हाल ही में BBC द्वारा कुछ आपके पुरस्कार प्रदान किए गए, तो उनमें एम्मा रादुकानु को, याद रखिएगा ये जो टेनिस प्लेयर हैं, सबसे पहले ये प्लेयर किस चीज़ की हैं, आपकी टेनिस प्लेयर हैं एम्मा रादुकानु। इनको स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का दर्जा दिया गया है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका 2nd नंबर। अगर आपसे पूछा जाए कोच ऑफ द ईयर किसे मिला है, तो नाम उनका गैरेथ साउथगेट। अगर पूछा जाए यंग स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसे मिला है, नाम उसका स्काई ब्राउन। और अगर पूछा जाए वर्ल्ड स्पोर्ट स्टार किसे मिला है, तो रेचल ब्लैक मोर को। तो ये आपके मेन प्राइज़ है सारे BBC द्वारा प्रदान किए गए हैं। और एम्मा रादुकानु को उसमें टेनिस प्लेयर है जो क्या मिला, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कार्ल नेहमर ने किस देश के चांसलर के रूप में शपथ ली है। याद रखिएगा, ये जो कार्ल नेहमर हैं इनको हाल ही में ऑस्ट्रिया का चांसलर बनाया गया है। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, जो आपके राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इनको शपथ दिलाई है। नाम उनका अलेक्जेंडर वॉन डेर
बेलन, इन्होंने इनको शपथ दिलाई है। और याद रखिएगा किनको रिप्लेस किया है, इनकी जगह पहले कौन थे, तो नाम उनका अलेक्जेंडर थेलेनबर्ग, इनका नाम भी याद रखिएगा। और एक चीज़ और कि आप वियना की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रिया की बात कर रहे हैं, तो वियना में इनको शपथ दिलाई गई थी। और यहाँ की करेंसी क्या है आपकी, यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BWF विश्व चैंपियनशिप में के श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता है। BWF की बात हो रही है, वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन की बात हो रही है विश्व चैंपियनशिप में। जो के श्रीकांत हैं, इन्होंने कोई पदक जीता है, उस पदक के बारे में आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा इन्होंने सबसे पहले तो रजत पदक जीता है। कौन सा पदक, रजत पदक जीता है। किनसे ये हार गए थे, तो उनका नाम लोह कीन मेव, और ये किस देश के थे आपके, सिंगापुर। इन्होंने आपका स्वर्ण पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक का नाम ये लिखा। और रजत पदक के श्रीकांत के पूरे नाम की बात करें तो किदाम्बी श्रीनाथ। और याद रखिएगा ये जो प्रतियोगिता थी वो इस बार कहाँ आयोजित की गई थी, स्पेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। याद रखिएगा जो आपके राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन खेल हैं इस बार जो हुए, उनमें भारत ने कुल 16 पदक जीते हैं, जिनमें से कुछ डिवीज़न इसी टाइप का है जिस तरीके से ऑप्शन है। तो 4 जो हैं वो गोल्ड मेडल भारत ने जीते हैं, 5 जो हैं वो कांस्य या ब्रॉन्ज जीते हैं, और 7 जो हैं वो रजत या सिल्वर पदक जीते हैं। और जिनका टोटल आपका ओवरऑल होता है कितना, 16। तो 4, 5, 7, 16। नेक्स्ट है, प्रदीप कुमार रावत किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। याद रखिएगा ये जो प्रदीप कुमार रावत जी हैं ये अब भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं। किस देश में बनाए गए हैं आपके, करेक्ट ऑप्शन चाइना। नेक्स्ट है, गैब्रियल बोरिस को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा ये जो गैब्रियल बोरिस हैं इनकी वर्तमान एज की बात करें अगर तो 35 साल है। कितनी है, 35 साल। और जिस भी देश के ये बनाए गए हैं तो उसमें अब तक के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने हैं। और किस देश की बात हो रही है, तो चिली के अब तक के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति मात्र 35 वर्ष में बनने वाले, नाम उनका गैब्रियल बोरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 किस संस्था ने जीता है। ये जो गोल्डन पीकॉक पुरस्कार है ये पर्यावरण के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले को मिलता है। और इस बार ये जो संस्था मिला है सेल की बात कर रहे हैं तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल कंपनी का फुल नेम हो गया। स्थापना कब हुई थी, 19 जनवरी 1954। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आपका न्यू दिल्ली। और जो CEO हैं प्रेजेंट टाइम में, नाम उनका सोमा मंडल। इनको मिला है गोल्डन पीकॉक पर्यावरण पुरस्कार 2021। और क्या क्या काम किए थे, जैसे सेल संस्था ने आपका जल संरक्षण पर बहुत अच्छे काम किए, कार्बन पृथक्करण को लेकर इन्होंने कई सारा काम किया है। और खनन के क्षेत्र में भी जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं एलिमेंट उनको यूज़ करने से बैन किया है। तो इस कारण इस संस्था को मिला है गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे 141, आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कि खेल नर्सरी योजना का आरंभ किस राज्य में किया गया है। ये जो योजना है उसका आरंभ किस स्टेट में किया गया है, कहाँ पर स्टार्ट हुई है। तो ये हो गया आपकी करंट की सीरीज़ का एक दिन। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए जय हिंद।